ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस का नाम तो आपने सुन रखा होगा। वायरस इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शियस पार्टिकल कंसिडर किया जाता है जो डिजीजेस काज करता है ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, राइट। बट आपने नोट किया होगा मैंने पार्टिकल इसे बोला है, उसकी वजह यह है कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर किया जाता। यही वजह है कि वायरसेस को किसी किंगडम के अंदर नहीं डाला गया। बट ये इतनी ज़्यादा डिजीजेस काज कर रहे होते हैं और वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं और इनके अंदर म्यूटेशन भी हो रही होती है, तो उस सेंस में इनकी क्लासिफिकेशन बनती है, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनके लिए एक अलग से डोमेन होना चाहिए, इनके अंदर इतनी ज़्यादा कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया। सो वायरसेस को जब डीपली हम स्टडी करते हैं तो ये एसेलुलर हैं और आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एटलीस्ट वन सेल से मिलकर बनी होनी चाहिए। तो इसी वजह से इन्हें किसी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि ये इनकी बॉडी एसेलुलर है, सेल से मिलकर बनी हुई नहीं है। इनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और जस्ट एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ये दो पार्टिकल्स एसेंशियल हैं वायरस होने के लिए। क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी नंबरिंग इंक्रीज कर सकते हैं। होस्ट से बाहर निकाल देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो ये एज अ पैरासाइट यानी उस होस्ट को इन्फेक्ट कर रहे होंगे, अपनी नंबरिंग इंक्रीज करेंगे तो बदले में होस्ट का जो सेल है वो इन्फेक्ट होगा, इन्फेक्शन काज होगा, डिजीज काज होगी। इसी वजह से इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन्हें स्पेसिफिकली कहा जाता है। इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि ये सिर्फ सेल के अंदर ही अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अदर सेल्स। क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को जब हम देखते हैं तो वायरस की स्ट्रक्चर में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और तीसरा कुछ वायरसेस में हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जिसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, और वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। बाकी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, राइट। वायरसेस के केस के अंदर आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज होता है। फिर कैप्सिड एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे प्रोटीन कोट भी कहा जाता है। कोट इसलिए कहा जाता है कि ये इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रही होती है, इसके अराउंड लिपटी होती है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही होती है जेनेटिक मटेरियल को। सो इस प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। ओके, इसके अलावा बाज़ वायरसेस के अंदर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, लिपिड से मिलकर बना हुआ एनवेलप जो कैप्सिड के ऊपर प्रेजेंट होता है। कुछ वायरसेस में, सब में प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वायरसेस की क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर की जाती है, जैसा कि होस्ट रेंज यानी किस ऑर्गेनिज्म को ये वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। मॉर्फोलॉजी की बेस पर की जाती है, यानी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है, उस बेस पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। और रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी यानी अपने जो न्यूक्लिक एसिड है उसको रेप्लिकेट कैसे करते हैं उस बेस पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। इन सब क्लासिफिकेशन को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है होस्ट रेंज, यानी किस ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वायरसेस इन्फेक्ट। क्लियर हो गया। इसमें हमारे पास एनिमल वायरसेस आ जाते हैं। एनिमल वायरसेस नाम से जाहिर है इन्फेक्ट कर रहे होंगे एनिमल्स को, और ह्यूमंस भी, क्योंकि एनिमल्स में आ जाते हैं तो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर रहे होंगे। इसमें एग्जांपल हमारे पास रेबीज वायरस की आ जाती है। रेबीज क्या कर रहा है, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस को भी कर रहा है। और बाकी जितने भी वायरसेस जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो एनिमल वायरसेस में ही आते हैं। फिर प्लांट वायरसेस आ जाते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, एमसीक्यूज में आता होता है। फिर आ जाते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया, और फेजेस मीन बैक्टीरिया ईटर, ठीक है। फेजेस मीन ईटर, तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट बैक्टीरिया को। सो बैक्टीरियोफेजेस को बाज़ जस्ट फेजेस भी कहा जाता है। इसमें एग्जांपल हमारे पास T4 फेज की आ जाती है, T1 फेज होता है, T2 होता है, T3 होता है। इस तरीके से नंबरिंग दी जाती है। टाइप 1 और 1 यानी उसकी डिस्कवरी की बेस पर कितना पहले डिस्कवर हुआ 1 एंड फिर 2 एंड 3, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। T4 फेज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल में हमने ले लिया है। फिर आर्की वायरसेस आ जाते हैं जो कि आर्की को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। ये मैं ज़रा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। आर्की वायरसेस क्या करते हैं, आर्की को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं।
अच्छा, ये तो आ गई होस्ट रेंज पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वायरसेस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को, बैक्टीरिया को, आर्की को, इन सब को इन्फेक्ट करते हैं। डिजीजेज इन सब में काज कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पर, मॉर्फोलॉजी यानी शेप की बेस पर। सो मॉर्फोलॉजी की बेस पर तकरीबन 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, उन्हें देखते हैं। कुछ वायरसेस हेलिकल शेप के होते हैं, उन्हें हेलिकल वायरसेस कहा जाता है। हेलिकल शेप में कैसे होते हैं कि ये इनका रेड कलर में जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो कैप्सिड है यानी प्रोटीन की कोट है, वो हेलिकल पैटर्न में अरेंज हुई हुई है। ठीक है, यानी प्रोटीन कोट हेलिकल पैटर्न में अरेंज हुई हुई है, जो कि डीएनए को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसे वायरसेस को हेलिकल वायरसेस कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसमें एग्जांपल हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस की आ जाती है। फिर सेकंड शेप अगर आप देखें तो इकोसाहेड्रल शेप इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसकी जो कैप्सिड है वो इकोसाहेड्रल शेप की है, यानी उसके आप समझ लें कि 20 कोने हैं। ये फ्रंट साइड से आप देख पा रहे हैं 6 कोने आपको नजर आ रहे हैं, और 3D शेप में देखें तो 20 या 20 से अबव बने हैं। सो इन वायरसेस को पॉलीहेड्रल या इकोसाहेड्रल कहा जाता है। इसमें एग्जांपल हमारे पास एडिनो वायरसेस की आ जाती है। एडिनो वायरसेस कुछ न्यूमोनिया टाइप की डिजीजेस भी काज कर रहे होते हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, फिर जो तीसरी टाइप है वो है एनवेलप्ड वायरस। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाज़ वायरसेस के अंदर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। सो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर एनवेलप प्रेजेंट है उन्हें एनवेलप्ड वायरस की कैटेगरी में पुट किया जाता है। तो ये सेंटर में डीएनए है, इसके ऊपर ये कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर एक एडिशनल लेयर है जिसे एनवेलप कहा जाता है। तो ये एनवेलप्ड वायरसेस आ जाते हैं शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस की आ जाती है, कोरोना वायरस की आ जाती है। तो ये सारे एनवेलप्ड वायरस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप है वो आ जाती है कम्प्लेक्स शेप, यानी कुछ वायरसेस की शेप कम्प्लेक्स होती है। जैसे कि इस वायरस को अगर आप देखें तो इसमें इकोसाहेड्रल हेड है, हेड रीजन है, उसके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, बट उसकी एक नेक रीजन भी है और टेल भी है। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाती है। सो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस वायरस की है, बैक्टीरियोफेज को जब हम देखते हैं, यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है उसको जब हम देखते हैं तो उसकी शेप कम्प्लेक्स ही होती है, हेड भी होता है, टेल भी होता है। सो ऐसे वायरसेस को कम्प्लेक्स शेप की कैटेगरी में पुट किया जाता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आ गई मॉर्फोलॉजी की बेस पर। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड फिर है बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। ये दोनों जो क्लासिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की हैं ये बेसिकली बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। सो आपकी बुक में ये कितना ही अच्छा हो जाता है कि अगर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया जाता इंस्टेड ऑफ सेपरेटली पुटिंग दीज टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट आपकी बुक के अंदर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही स्टडी करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा डीएनए एंड आरएनए। तो डेफिनेटली ये क्लासिफिकेशन में भी 2 टाइप के वायरसेस देखने को मिलेंगे, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। बट डीएनए वायरसेस में फर्दर 2 टाइप्स के वायरसेस होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। तो ऐसे वायरसेस की एग्जांपल हमारे पास एडिनो वायरसेस आ जाते हैं, जो यहाँ पर भी हमने देखे। सो ये निमोनिया वगैरह काज करने वाले वायरसेस होते हैं। बट कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए तो प्रेजेंट होता है बट वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी उसका एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब ये है कि डीएनए में आपको पता है 4 बेसेस होती हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। ठीक है, आरएनए में आपको पता है थायामीन की जगह यूरेसिल होती है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट था, तो हो सकता है साइंटिस्ट मान रहे होंगे ये आरएनए है, बट जब उसे स्टडी किया तो वहाँ पर थायामीन बेस प्रेजेंट थी, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस आ जाते हैं ये। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास पार्वो वायरसेस की आ जाती है। पार्वो वायरसेस में एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे स्लेप्ट चीक सिंड्रोम कहा जाता है, ह्यूमंस में होती है, यानी चीक जो है वो लाल हो जाते हैं, ऐसे लाल होते हैं जैसे लगता है कि गालों पे किसी ने थप्पड़ मारा है। ठीक है, इसे स्लेप्ट चीक सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, फिर सेकंड टाइप के जो वायरसेस हैं वो आरएनए वायरसेस आ जाते हैं। इनमें भी फर्दर 2 टाइप हैं। कुछ वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, जैसे कि आरएनए यूजुअली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें एग्जांपल हमारे पास कोरोना वायरस की आ जाती है, इसका आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है।
और कुछ आरएनए वायरसेस ऐसे हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, यानी उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए तो होता है बट उसकी शेप डबल स्टैंडर्ड होती है, यानी वो दो स्टैंड भी जैसे डीएनए जुड़ा होता है वैसे जुड़ा होता है। बट डबल स्टैंडर्ड आरएनए का मतलब ये है कि उस डबल स्टैंड को जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है वहाँ पर थायामीन की जगह यूरेसिल है जो कि आरएनए होता है, आरएनए को बनाता है, राइट। सो इसमें एग्जांपल हमारे पास रोटा वायरस की आ जाती है। रोटा वायरस ह्यूमंस के अंदर वाटरी डायरिया काज करता है, बहुत सीवियर मोशन लग जाते हैं ऐसे बंदों को जिनके अंदर ये वायरस इन्फेक्शन काज करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, यानी ये वायरसेस अपने डीएनए को कैसे रेप्लिकेट कर रहे होते हैं या प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस, और फिर तीसरी टाइप है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका आरएनए एक्ट करता है डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए एंड कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय होस्ट राइबोसोम। यानी ये वायरसेस ऐसे होते हैं कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और आरएनए इनके अंदर कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है। पॉजिटिव सेंस आरएनए का मतलब ये है कि ये जो आरएनए है ये डायरेक्टली एक्ट कर सकता है एज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए आपको पता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैसेंजर आरएनए के तौर पर जब ये एक्ट करेगा तो जैसे ही सेल में एंटर होगा तो सेल का जो राइबोसोम है इस मैसेंजर आरएनए से वायरस की प्रोटीन बना देगा। क्लियर हो गया, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। इसमें जो आरएनए है वो डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं एज अ मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेट हो रहा है इनटू प्रोटीन बाय होस्ट राइबोसोम। क्लियर है। इसके बाद इसमें एग्जांपल हमारे पास पोलियो वायरस आ जाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस क्या करेगा, देयर आरएनए मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए बाय अ स्पेशल वायरल एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बिफोर ट्रांसलेशन। इन वायरसेस में जो आरएनए है वो पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा और फिर वो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। बट मैसेंजर आरएनए में कैसे कन्वर्ट होगा कि इन वायरसेस के अंदर अपना ही एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये जो एंजाइम है ये होस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये वायरसेस अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ये वायरसेस क्या करते हैं, अपने आरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। यानी इनका आरएनए जो है वो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। इस नेगेटिव सेंस को पहले पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होना है और पॉजिटिव सेंस हमें पता है डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट कर रहा होता है। सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस क्या करेगा, पहले अपने आरएनए को कन्वर्ट करेगा इनटू पॉजिटिव सेंस आरएनए, और पॉजिटिव सेंस आरएनए डायरेक्टली क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट करता है, राइट। तो ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर सकता है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है। बट जब ये अपने आरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल करता है जिसे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, पॉलीमरेज, राइट। सो ये वाला एंजाइम इनके नेगेटिव सेंस आरएनए को पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट करता है। पॉजिटिव सेंस आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए भी कह सकते हैं जिससे डायरेक्टली प्रोटीन बनती है, ठीक है। सो प्रोटीन ये क्यों बना रहे होते हैं, अपनी रेप्लिकेशन के लिए इन्हें अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी में ये चीज़ कवर की जाती है। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास रेबीज वायरसेस की आ जाती है, ठीक है, रेबीज वायरस की आ जाती है। ओके, नेक्स्ट टाइप है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। ये वायरसेस क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर रहे होते हैं। सो ये क्या करेंगे, दे यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टू कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन। ये वायरसेस क्या करेंगे, इनके अंदर भी आरएनए प्रेजेंट है, बट ये आरएनए को पहले क्या करेंगे, आपको पता है, एक मैं इस तरीके से बना देता हूँ। आपको पता है आरएनए से क्या बनता है, सॉरी, आरएनए से प्रोटीन बनती है, राइट। नहीं, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, सेंट्रल डॉगमा लिखता हूँ, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको होता है, हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है,
और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, राइट। यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। बट इन वायरसेस के केस में क्या होता है कि इनके अंदर आरएनए होता है, यहाँ पर मैं मैसेंजर आरएनए हटा देता हूँ, ये आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में। सो यहाँ पर पहले भी मुझे डीएनए बनाना चाहिए था, ठीक है। आरएनए को ये कन्वर्ट करते हैं डीएनए में। सो डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जब आरएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वायरसेस बेसिकली क्या करते हैं, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। अच्छा, ये डीएनए की सिंथेसिस क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि जब ये डीएनए बनाते हैं, वो डीएनए होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाकर इंटीग्रेट हो जाता है और वहाँ से रेप्लिकेशन होती है। वो पूरा एक लंबा प्रोसेस है जिसे मैंने एड्स या HIV के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने डिटेल में समझना है तो उस लेक्चर को सर्च कर लें। एड्स बाय पावर ऑफ नॉलेज लिखकर आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो सामने आ जाएगी। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्लियर है? सो ऐसे वायरसेस में एग्जांपल हमारे पास HIV की आ जाती है, हेपेटाइटिस B की आ जाती है। सो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आरएनए को इनटू डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये एंजाइम भी ये वायरसेस अपने पास ही रखे होते हैं। जब सेल के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं तो ये एंजाइम भी साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद एडिशनल नॉलेज है प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स का। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जो जस्ट प्रोटीन हैं, उनमें और कुछ भी नहीं है, बट वो इन्फेक्शन काज कर सकती हैं। यानी वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, इन्फेक्शन काज करती हैं, अपनी नंबरिंग भी इंक्रीज कर रही होती हैं। मैड काउ डिजीज़ इसकी एग्जांपल है। तो प्रियॉन्स को अगर डिटेल में स्टडी करना है आपने तो अगेन प्रियॉन्स बाय पावर ऑफ नॉलेज लिखकर सर्च कीजिएगा, वायरॉइड्स बाय पावर ऑफ नॉलेज लिखकर सर्च कीजिएगा। वहाँ पर डिटेल में मैंने इन टॉपिक्स को सेपरेटली डिस्कस किया है। यहाँ आपकी बुक के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, MCQs की बेस के तौर पर इसे आप याद रख सकते हैं, इसलिए मैं उतना ही पढ़ाऊँगा। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं जो इन्फेक्शन काज करती हैं एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिकली। इसमें एग्जांपल हमारे पास ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ है मैड काउ डिजीज़। वायरॉइड्स क्या होते हैं, RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये वायरॉइड्स आ जाते हैं। यानी जस्ट RNA का मॉलिक्यूल है, बट वो RNA का मॉलिक्यूल इन्फेक्शन काज कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। अच्छा, एक दो MCQs देख लेते हैं। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस इनक्लोज्ड इन, वायरस का जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ में इनक्लोज्ड होता है? तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। इसमें जो ऑप्शन कैप्सिड का आएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इनक्लोज्ड है किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर। ये जेनेटिक मटेरियल है, इनक्लोज्ड है कैप्सिड के अंदर, तो ऑप्शन है कैप्सिड। टोबैको मोज़ेक वायरस है विच टाइप ऑफ कैप्सिड, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल किस टाइप के कैप्सिड में इनक्लोज्ड है, हेलिकल में, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हेलिकल। ओके, इसके अलावा और भी MCQs हैं जो मैं नोट्स में साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे ही नोट्स कंप्लीट होंगे तो मैं उसका बता दूंगा, एडवर्टाइज कर दूंगा नोट्स को। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा ये लेक्चर। अब मैं दोबारा से बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।